फर्स्ट ऑफ ऑल, जीबीपी यूएसडी के ही चार्ट पे आज भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक ट्रेड रिकैप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इधर जो है मार्केट की साइकोलॉजी थी और क्या मेरी साइकोलॉजी थी। मतलब क्या कन्फ्लुएंसेस हमने यहाँ पे ऐड किए जिससे हमने मार्केट में ये जो सेलिंग का ट्रेड किया, तो किस वजह से वो सेलिंग का ट्रेड किया, और टारगेट जो है वो हायर लो के ब्रेकआउट का ही क्यों रखा। है ना, सबसे बड़ी बात है कि हायर लो का ब्रेकआउट ही क्यों, क्योंकि जनरली हायर लो से हम लोग कंटिन्यूएशन के सेटअप ही बनाते हैं, कभी रिवर्सल के सेटअप तो हम बनाते नहीं है। तो मतलब कि ऐसी क्या, मतलब हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिली जिससे हमें ऐसा लगा कि मार्केट अब इस हायर लो का ही ब्रेकआउट करने वाली है। तो बाय करने की बजाय अगर हम सेलिंग के सेटअप बनाएंगे तो फिर मार्केट हमारे फेवर में आएगा। ठीक है ना। सब लोग बोलते हैं कि ब्रदर एसएमसी, एसएमसी के बारे में सब लोग पूछते हैं, आईसीटी के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में। तो मेरे थॉट्स ये हैं कि जब तक हम मार्केट में बायर्स और सेलर्स का इंटेंशंस लगा लो या फिर इनके पर्पस लगा लो, इनका ऑब्जेक्टिव लगा लो, जब तक हम लोगों को बेसिक जानकारी मार्केट की नहीं है तो फिर कोई भी कंसेप्ट मार्केट में काम नहीं करने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि जब हम मार्केट में कंटिन्यूएशन के लिए सोचते हैं तो मार्केट रिवर्स कर जाती है, और जब रिवर्स करने के लिए सोचते हैं तो मार्केट कंटिन्यू कर जाती है। भाई ऐसा होता क्यों है? तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्यों हमने ये ट्रेड, जो सेलिंग का ट्रेड है, यहाँ पे किया। ठीक है ना, ये आपका 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आपका 50 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लिया हुआ है। इसमें आप लोगों को साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया गया है। ठीक है ना, और ये आपका जो है फिर हायर लो मार्केट ने कंफर्म किया। तो जब हायर लो कंफर्म हुआ है, फिर भी हम जो डिमांड जोन से बाय करने की बजाय सेलिंग के सेटअप क्यों बना रहे हैं और हायर लो का ब्रेकआउट क्यों देख रहे हैं। और प्रीवियसली जो मैंने ट्रेड रिकैप दिया था वो भी जीबीपी यूएसडी का ही था। ठीक है ना, तो ये उससे आगे का सिनेरियो है। तो ये वो ट्रेड है जो हमने ली थी। ठीक है, और इसमें हमने जो है 2 टाइम्स एंट्री बनाई है। एक एंट्री हमने वहां से बनाई थी और एक एंट्री हमने यहां से बनाई थी। ठीक है ना, तो सक्सेसफुली जो है इसमें हमें अपना टारगेट अचीव हुआ है। तो उसके ऊपर चार्ट पे जाके डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों मार्केट ने ऐसा किया। क्या हम इस चीज को पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते। ठीक है ना, तो अभी जो है हम चार्ट पे चलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये जो है आपका जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। ठीक है ना। और दूसरी बात, सब लोग पूछते हैं कि क्या कोई स्ट्रेटेजी है। नहीं ब्रदर, मेरी थॉट में, मेरी नजर में तो देखो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। किसी भी मार्केट को ट्रेड करने के लिए मेरे को नहीं लगता कि कोई स्ट्रेटेजी है। जब तक हमें बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तो स्ट्रेटेजी, तो फिर कैसे बनाओगे आप? किस चीज की स्ट्रेटेजी बना रहे हो? स्ट्रेटेजी होती है बायर्स और सेलर्स के इंटेंशन को समझ के फिर उसके अकॉर्डिंग की मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो क्या रहने वाला है, क्या वो बुलिश रहने वाला है, क्या वो बियरिश रहने वाला है, उस अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, हायर हाइज हायर लो, मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज हुई, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, डिमांड हुआ, फेयर वैल्यू गैप, फ्लिप जोन, इनके, ये भी एक बेसिक चीज है। बट ये नहीं है कि अगर आपने इनको सीख लिया तो फिर जो है सब कुछ आपको आ जाएगा। नहीं, आपको इनके ऑब्जेक्टिव, इनका इंटेंशन जानना जरूरी है, तब जाके आप इनके पर्पस को भी समझ पाओगे, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है ना। तो अब सबकी नजर में देखो मार्केट ने यहाँ भी एक जो है पुल बैक क्रिएट किया था, फिर उस पुल बैक का ब्रेकआउट किया, अगेन जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, फिर मार्केट ने नीचे की तरफ ऐसे जो है एक लिक्विडिटी क्रिएट की है, फिर उसको भी ग्रैब किया है, एंड देन फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। तो अब सबकी नजर में क्या हुआ कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर चुका है, प्रॉपर कैंडल के साथ में ब्रेकआउट है। तो अब हमें यहाँ से अपना बाय का सेटअप बनाना चाहिए। है ना, सब लोग ये सोचते हैं। बट मैंने यहाँ पे क्या सोचा, प्रीवियसली हमने बोला था कि 15 मिनट का ट्रेंड हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे थे। क्यों कंटिन्यू किया था? क्योंकि हमने प्रीवियसली वीडियो में ये बोला था कि मार्केट का जो टारगेट है हायर टाइम फ्रेम की इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करना हो सकता है, हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई का मिटिगेशन हो सकता है, ऑपरेटर का जो मिटिगेशन होता है, जैसे कि जो मतलब प्रीवियसली कोई ट्रेड जो है बाइंग की लगाई गई थी बट सडनली न्यूज के कारण जो है वो ड्रॉ डाउन में चल रही हो,
उनका लॉस कट करना उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव था क्या? और जब मतलब कि हम हायर टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कि हम वन डे हमारा लिए हायर टाइम फ्रेम और 15 मिनट हमारे लिए लोअर टाइम फ्रेम था। तो वन डे के हायर टाइम फ्रेम को हम ट्रेड कर रहे थे। 15 मिनट का टारगेट क्या था? हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब करना। तो उसने ऑफ कोर्स उस टाइम जब हमने ट्रेड रिकैप किया था तो लिक्विडिटी ग्रैब की। अब उसके बाद क्या टारगेट था? हो सकता है कि उनका मिटिगेशन, जैसे कि हमने इधर लिखा हुआ है, ऑपरेटर मिटिगेशन फॉर कटिंग देयर ड्रॉ डाउन ट्रेड्स, ठीक है ना। मतलब कि जब यहां से मार्केट में बाइंग हो रही थी तो सडनली न्यूज की वजह से क्या हुआ है, जो ट्रेड्स हैं वो कट नहीं हो पाई हैं, वो अभी जो है ड्रॉ डाउन में चल रही हैं, लॉस में चल रही हैं। तो अब मिटिगेशन जो आया है तो उनका मकसद क्या था? हो सकता है कि उनकी ट्रेड को कट करना उनका मकसद हो सकता है। तो अब जब मार्केट में ट्रेड्स जो है कट हुई हैं, 15 मिनट ने जो है अपना टारगेट पूरा करके दिया है, तो जब 15 मिनट के ने टारगेट अपना पूरा करके दिया है और अब वो हायर टाइम फ्रेम वन डे के अंदर है, ठीक है ना, हायर टाइम, तो वन डे का अब टारगेट क्या हो सकता है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करना। एक्सटर्नल लिक्विडिटी इन द सेंस, एक्सटर्नल लिक्विडिटी वन डे के लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होगी? वन डे के लिए तो यही एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, क्योंकि ये 15 मिनट में आपको हायर लो दिख सकता है, बट अगर आप इसको वन डे में कन्वर्ट करोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको ये कुछ भी इधर नजर आएगा। जस्ट एक सिंगल कैंडल आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि उसने सिर्फ अपने अकॉर्डिंग इंटरनल लिक्विडिटी ली और 15 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब की हो। तो हमने क्यों यहाँ पे जो है मार्केट को रिवर्स किया, ठीक है ना। कोई भी स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी स्ट्रेटेजी जो है अप्लाई नहीं की है, ठीक है ना। यहाँ पे थॉट्स क्या थे, क्या इंटेंशन थी? जब मार्केट यहाँ पे चल रही थी, अगर मान लो मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है, ठीक है ना, तो अब अगर उसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो उसने हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके दिया, हायर हाई और हायर लो। और फर्स्ट बात तो ये है कि जब 15 मिनट का टारगेट ही पूरा हो चुका है और वो वन डे के हाई टाइम फ्रेम में जा चुका है और वहां पे जो है ऑपरेटर का जो लॉस कट है वो भी हो चुका है, तो इसका मतलब कि 15 मिनट अपना काम पूरा कर चुका है। तो अब मार्केट जो है रिवर्स कर सकती है, तो ये इंटेंशन थे हमारे। और दूसरा हमने इसमें क्या सोचा था, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं थोड़ा फ्लिप पे ज्यादा फोकस करता हूं, तो मेरे इंटेंशन ये थे कि हायर लो पे तो मैं कभी बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि ये कॉमन एरिया है सबके लिए, राइट। तो अब फ्लिप जो है मार्केट में वो कंटिन्यूएशन का काम करती है। अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना था तो फिर वो जो है फ्लिप का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूएशन डिमांड का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मार्केट में कंटिन्यूएशन डिमांड ब्रेक हुई है, ठीक है ना, 15 मिनट के अकॉर्डिंग कंटिन्यूएशन डिमांड जो ब्रेक हुई है, क्योंकि ये लास्ट सप्लाई थी मार्केट में, ठीक है ना, जब मार्केट नीचे गिर रही थी तो वो लास्ट सप्लाई अकॉर्डिंग टू 15 मिनट। तो यहाँ पे क्या क्रिएट किया, एक फ्लिप जोन क्रिएट किया उस सप्लाई को ब्रेक करने के लिए। हम इसको यहाँ पे लगा भी देते हैं। इस सप्लाई को ब्रेक करने के लिए मार्केट ने क्या किया, एक फ्लिप जोन क्रिएट किया। अगर उनका इंटेंशन था कि 15 मिनट के ट्रेंड को अभी कंटिन्यू करना है तो उन्होंने भी इंटरनल लिक्विडिटी ली है, तो फ्लिप से मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए था। तो जैसे ही मार्केट में फ्लिप का ब्रेकआउट हुआ है तो उसके बाद हमने वेट किया कि अब हम मार्केट को कहां से डाउन साइड के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि जो कंटिन्यूएशन था वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, और ये जो ओरिजिन डिमांड है मार्केट में जो हायर लो है, इंड्यूसमेंट हायर लो मैं इसको बोल के चलता हूं, क्योंकि सब लोगों को पता है कि जब मार्केट ने वो हायर लो क्रिएट किया है तो वो डिमांड को ब्रेक करके बनाया गया है, वो किसी डिमांड के ऊपर नहीं है। मतलब कि इसकी कोई नींव नहीं है हायर लो की, तो हम कैसे बोलें कि वो एक जेन्युइन बायर है। तो ये मेरे इंटेंशन थे। तो जब मैंने इसका फ्लिप का ब्रेकआउट देखा है, फ्लिप के ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट वापस ऊपर की तरफ आया है, तो मैंने फिर से जो है मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब करने का वेट किया। उसके बाद कंटिन्यूएशन जो है सप्लाई फाइंड आउट की है कि मार्केट के पास कहाँ कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पे जो है हमें एक कैंडल का रिएक्शन दिखाई दिया, ठीक है ना। कैंडल की विक भी लोअर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट ही होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक डिमांड जोन है। इसको ब्रेक करने के लिए प्रॉपरली इधर हमारा पूरा जो है ये सप्लाई जोन क्रिएट किया गया, ये जो है हमारा ओरिजन है। अनमिटिगेटेड एरिया है जो कि मिटिगेट नहीं किया गया था, ठीक है ना। और यहाँ क्या थे, इनके ऑर्डर सीट थे किसके, सेलर्स के, ठीक है ना। तो जैसे ही मार्केट वहां गया है अपने फ्लिप जोन में, कंटिन्यूएशन जोन में, तो वहां से जाते ही क्या हुआ है, उसने डिमांड को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही उसने डिमांड को ब्रेक करना स्टार्ट किया है, हमने अपना एसएल जो है फ्लिप के ऊपर लगाया और यहां से क्या किया, मार्केट को कंटिन्यू किया, ठीक है ना।
अब ये थी फर्स्ट जो ट्रेड हमने यहां से ली थी कंटिन्यूएशन के हायर लो के ब्रेकआउट के लिए, ठीक है ना। और ये वो डिमांड एरिया है। तो सब लोगों को पता ही है कि चेंज ऑफ करेक्टर के बाद में मार्केट क्यों रिवर्स हो जाती है। तो जब किसी चीज का पर्पस पूरा हो जाता है तो ब्रदर वो मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो आपको इनका इंटेंशन जानना है, इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानना है, हायर टाइम फ्रेम का क्या ऑब्जेक्टिव है, लोअर टाइम फ्रेम का क्या ऑब्जेक्टिव है, तब जाके हम जो है कोई सेटअप बना सकते हैं। तो बेवजह अपना रियल मनी लगाना बंद करो, क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा, आप लोगों को थोड़ा रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतने समय से जो है हम मैनिपुलेट हो रहे हैं मार्केट में, क्योंकि एग्जैक्ट नॉलेज कोई दे नहीं रहा है, कोई किसी चीज के ऊपर बात करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि क्या है असल में ट्रेडिंग, ठीक है ना। बायर्स और सेलर्स का क्या मकसद है, क्या टारगेट है मार्केट में, कोई भी बात नहीं कर रहा है कि हायर लो से हम बाय करो, लोअर हाई से हम सेल करें। क्यों बाय करें हम हायर लो से, क्यों सेल करें हम लोअर हाई से? राइट। तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो भाइयों, ठीक है ना। वरना तो इसमें प्रॉफिट होने का तो कोई चांस ही नहीं है किसी भी सूरत में, क्योंकि ये अपोजिट ही चलता है। क्यों अपोजिट चलता है? क्योंकि हमें इसकी बेसिक फाउंडेशन के बारे में नहीं पता है, ठीक है ना। हायर लो लोअर हाई चौक बोस सीखने से नहीं होगा ये, ठीक है ना। लिक्विडिटी लिक्विडिटी से भी नहीं होगा, क्योंकि लिक्विडिटी तो देखो मार्केट में हर जगह है, ठीक है ना। आप सोचो कि मेरे को लिक्विडिटी के बारे में पता है तो फिर मैं मार्केट को ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे को फेयर वैल्यू गैप आता है तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। बट वो इम्पॉसिबल है ब्रदर, एक दो बार हमें ट्रेड मिल सकती है बट हर बार नहीं हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। तो ये हमने ट्रेड लिए, हम इसको यहाँ से प्ले करके देखते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है मार्केट हमारे पक्ष में जो है चल रहा है, फेवर में चल रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उस डिमांड के ऊपर टैप किया और इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर उसने ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर के बाद फिर से जो है मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि एक हायर लो से, एक डिमांड जोन से मार्केट में कब ट्रेंड दिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि बायर को इंड्यूस किया जा सके बाइंग के लिए, ठीक है ना। बट हमारा इंटेंशन क्या था कि मार्केट में वो हायर लो का ब्रेकआउट होगा, क्योंकि उनका जो है पर्पस पूरा हो चुका है। तो हम यहां से बाय का सेटअप बना ही नहीं रहे हैं, हम यहां से सेलिंग के लिए ही सेटअप बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, बिलीव है, ठीक है ना। अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मेरे को बिलीव है कि मार्केट उस हायर लो का ही ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि उनका पर्पस पूरा हुआ है। तो जब पर्पस पूरा हुआ है तो फिर मार्केट जो है रिवर्स कर सकती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहां बिल्डअप की है, और जो है हाईज इक्वल हाईज ऊपर क्रिएट कर रही है मार्केट, ठीक है। नीचे फिर से जो है ट्रेंड लाइन क्रिएट करके दिखा रही है कि हम यहां से अब ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेंगे। बट यहां पे आने के बाद जब मार्केट इधर पहुंचा तो उसने क्या किया, अप साइड में जो इक्वल हाईज क्रिएट कर रही थी, सेलर्स को इंड्यूस किया जा रहा था यहां से, ठीक है ना, लोअर टाइम फ्रेम में, या प्राइस एक्शन ट्रेडर को इंड्यूस कर रहे थे कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ आएगा, तो ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट कर दिया गया है, जिससे मार्केट में अपसाइड की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। अब पेंडिंग लिक्विडिटी कौन सी है अपनी, डाउन साइड की, ठीक है ना। बायर्स इंड्यूस हो रहे हैं मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर के बेस पे, इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर के बेस पे, हायर लो के बेस पे, डिमांड जोन के बेस पे, सपोर्ट जोन के बेस पे। तो अब उसके बाद हमने क्या बोला कि मार्केट ने जब मार्केट में हमने सेल किया तो हमारा जो लास्ट बियर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, लास्ट बियर स्ट्रक्चर है वो ये वाला है। मार्केट ने यहां जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है, तो हमारे पास जो है लोअर हाई मार्केट ने यहां क्रिएट करके दिया, ठीक है ना। हमारे पास इंटरनल लोअर हाई और लोअर लो जो है इधर है। तो अब जो है मार्केट ने जब वो स्ट्रक्चर क्रिएट किया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा था अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस जोन, ठीक है ना। इस प्राइस जोन के अकॉर्डिंग वो डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। अब जो है मार्केट ने लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली है, ठीक है ना, लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली है, और वो जो है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर उसके प्रीमियम जोन में भी मार्केट गया है। और जो यहाँ पे जो सप्लाई उन्होंने क्रिएट की थी, राइट, अब उन्होंने क्या किया है उधर, जैसे ही मार्केट ने उस सप्लाई को ब्रेक किया तो एक काइंड ऑफ फ्लिप जोन भी इधर क्रिएट किया गया है मार्केट में। और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जब उसका ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, ठीक है, ऑर्डर फ्लो चेंज यहां से किया है, और वो किया कहां से है, प्रीमियम जोन से किया गया है। देन अब हमने क्या बनाया, सेलिंग का सेटअप बनाया कि सेलर्स को मार्केट से आउट किया जा चुका है। अब जो है मार्केट में बायर स्पेंडिंग है, और मार्केट का टारगेट है इस हायर लो का ब्रेकआउट। तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि हमें अपना जो है टारगेट अचीव कैसे हुआ है।
ओके, तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि सक्सेसफुली जो है हमें टारगेट अचीव हो चुका है। अकॉर्डिंग टू 15 मिनट मार्केट अपने हायर लो का ब्रेकआउट कर चुका है। तो जो बातें हमने इस ट्रेड के रिकैप के अंदर डिस्कस की हैं, ट्रेड तो छोटा सा था ब्रदर, बट ये है कि भाई हमें जो है अपोजिट में ट्रेड नहीं करना, सिंपल सी बात है। जब तक हम लोग नहीं पहचानेंगे कि इनका इंटेंशन क्या है, तो फिर जो है बार बार आप लोग चोक देख के या जो भी कंफर्मेशन आप लोगों ने जहां से भी सीखी है उसके बेस पे आप बाय करते रहो, सेल करते रहो, बट कोई उसका मतलब नहीं बनता है। आई होप कि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ट्रेड रिकैप जो है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो ब्रदर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकूं जो आपको रियली में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। थैंक यू।